हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आपको 2024 में मैथ्स के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और यह जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये मेरा अनुमान नहीं है, ये 11 सालों का अनुभव है। यानी जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और साथ में आप देखो इस क्वेश्चन का डिजाइन ऐसे किया गया है कि अगर आपकी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, अगर आपने तैयारी साल भर अच्छे से नहीं किया है, फिर भी अगर ये क्वेश्चन को करते हो और मैं इस क्वेश्चन का भी वीडियो में पूरा अच्छे से सॉल्यूशन दे रहा हूं। और सॉल्यूशन मैं इस प्रकार से दे रहा हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आ सके। मतलब अगर आप उतना भी पढ़कर जाते हो तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और तीसरा चीज, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना। जितना चीज मैं बताऊंगा उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चन को करके जाना है। यहां पर जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ये क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और वहां से आप वीडियो ले लीजिएगा। इसमें पहला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो चेक करने के लिए बोलता है वेदर द, मतलब कोई सीक्वेंस दिया रहेगा और ये पता करना है आपको कि वह सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन को जरूर कर लेना। अगर आप ये क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। फिर ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, यानी ये क्वेश्चन को मैंने वीडियो में सॉल्यूशन दिया है। ये तो क्वेश्चन का सिर्फ मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप चेक करके भी जानिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप बना लेते हो और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आप चेक भी करना। जिन बच्चों को इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आता है वो बना लेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड रोज मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसका चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ लिस्ट। ये इस एपी का एक एपी दिया हुआ है, इसमें क्या 301, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस पे बहुत ज्यादा, यानी आपके एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। और इसका मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ये वाला टर्म निकालना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका भी सॉल्यूशन आप लोग अपलोड किया गया है। फिर आज आपका ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 and the 16th टर्म इज 73। तो ये भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं आप लोग के लिए वो सारा क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ एपी 0। जीरो से बच्चे डरते हैं, है ना। यानी यहां पर इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर था। वहां पर 0 के प्लेस पे 301 रखा गया था और यहां पे रखा गया है 0। तो यहां पर an का वैल्यू आपको 0 लेना है, बाकी सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही जैसा होगा। यानी मैंने बताया था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। वो क्वेश्चन आप करके जाओगे तो सारा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। आइए, द 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड 10th टर्म by 7, find the common difference, है ना बच्चों। तो यहां पर देखिए इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देखकर जाइएगा, ये एपी वाले चैप्टर से। फिर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब अगर देखो डिविजिबल बाय 7 की जैसे ही बात किया बच्चों, है ना, तो डिविजिबल बाय 7 की जब भी ये बात करता है बच्चों, तो डिविजिबल बाय 3 भी हो सकता है, डिविजिबल बाय 4 भी हो सकता है, डिविजिबल बाय 5 भी हो सकता है। तो अगर आप यह क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। यानी कह ये सकते हैं कि डिविजिबल बाय 7 अगर बना लेंगे तो डिविजिबल बाय 3 भी बना सकते हैं, डिविजिबल बाय 10 भी बना सकते हैं, डिविजिबल बाय 9 भी बना सकते हैं, डिविजिबल बाय 11 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी वीडियो है हमारा, आप जरूर देखिएगा, YouTube चैनल पे जाइएगा और जो डाउट्स है आप हमसे जरूर रेकमेंड करेंगे, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, फिर बोलता है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 term of AP। तो आपको इसको भी आपको क्या करना है, सम
फोर्थ टर्म, यानी फोर्थ टर्म प्लस a8 का सम कितना दिया हुआ बच्चों, 24 दिया हुआ है। तो आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद जब आते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। बोलता है शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000, है ना, फिर and received an increment of 200 each year, in which year did his income reach 7000। सबसे पहले प्रत्येक साल उसे 200 रुपया बढ़ाया जाता है, तो ये जो 200 रुपया प्रत्येक साल जो बढ़ाया जा रहा है, या 200 के कारण ये जो सीक्वेंस है, ये जो सिचुएशन है, ये पहले एपी में है या नहीं है ये जानेंगे। तो चूंकि प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यह एपी में है, और एपी में है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहां पर निकालने हैं। तो सुभा राव वाला जो क्वेश्चन है एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जो मेरा जो पूरा जो बताया गया क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वैसा सारा चैप्टर को कवर, मतलब चैप्टर का पूरा ओवरऑल मैं कवर कर चुका हूं। अगर इतना क्वेश्चन करके जाते हो तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आते हैं, बोला गिवन ए 12 दिया हुआ 37, बी का वैल्यू दिया हुआ 3, फाइंड द S12, यानी यहां पर सम से क्वेश्चन पूछा गया। किससे क्वेश्चन पूछा गया, यानी सम से। तो सम आपको फाइंड द सम ऑफ S12, है ना, गिवन a इज इक्वल टू 862, और ये फाइंड द n एंड d, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी आपके ये सारे, ये अभी एनसीईआरटी का मैं दिया हूं, एनसीईआरटी के साथ मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। यानी एपी में बस इतना करके जाना, आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द सम ऑफ, है ना, मल्टीपल ऑफ 8, सम फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर 19 नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बना के जा सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो 200 लॉग्स वाला ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, मतलब बहुत बार एग्जाम हुआ है, और इस एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले ध्यान से देखेंगे इस पे, आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्टर, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हर चैप्टर का किया गया है। तो ज्यादा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया बच्चों। आज अगर आप उतना क्वेश्चन करके जाते हो तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।